अब मैं कान्हा जी की पगड़ी बनाने के लिए ये पेस्टिंग बुकरम ले रही हूँ। इसकी लेंथ हमारे पास 2.5 इंच है और इसकी जो ब्रेड्थ है वो है आधा इंच। और अब मैं इसके साथ ये वाला फैब्रिक ले रही हूँ जो कि इस बुकरम से इसकी लंबाई और चौड़ाई मैंने एक्स्ट्रा रखी है। तो सबसे पहले मैं इस बुकरम को ऐसे फोल्ड कर लेती हूँ। फोल्ड करने के बाद हल्का सा यहाँ पर मैं इसको शेप दूँगी। तो मैं यहाँ पर शेप देने के लिए इस तरह से ये इसकी कटिंग कर लूँगी। अब ये कटिंग करने के बाद इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो अब मैं इस फैब्रिक के ऊपर उल्टा करके यहाँ पर प्रेस से इसको पेस्ट कर लेती हूँ। पेस्ट करने के बाद अब ये अच्छे से चिपक गया है। तो अब मैं यहाँ पर इस एक्स्ट्रा कपड़े को अंदर की ओर फोल्ड करते हुए चिपका दूँगी। अब ये जो कपड़ा है यहाँ पर मैं छोटे छोटे कट्स लगा लेती हूँ ताकि इसको अंदर फोल्ड करने में हमें कोई भी दिक्कत ना आए। ये मैंने यहाँ पर अब चारों तरफ से ये कट्स लगा दिए हैं और इसको भी अब मैं अच्छे से इस तरह से पेस्ट कर लूँगी। अब ये अच्छे से इस तरह से पेस्ट हो चुका है और अब मैं यहाँ से इसको ऐसे मोड़ते हुए यहाँ पर भी अब पेस्टिंग कर दूँगी। अब ये यहाँ पर अच्छे से चिपक चुका है और यहाँ पर भी अब इसको कवर करने के लिए मैं ये बुकरम का एक टुकड़ा ले रही हूँ और इसको अच्छे से सर्कल लगाते हुए इसको अब मैं काट दूँगी। अब ये मैंने यहाँ पर ये गोलाकार ये पीस काट लिया है और इसके ऊपर भी अब मैं इसी कलर का फैब्रिक चिपका दूँगी। अब ये मैंने यहाँ पर ऐसे फैब्रिक चिपका लिया है। चिपकाने के बाद अब मैं इसको कॉर्नर्स पर थोड़े थोड़े कट्स लगा रही हूँ ताकि इसको भी मैं अंदर से अच्छे से चिपका सकूँ। अब मैं इसको यहाँ पर इस तरह से अब चिपका दूँगी। अब यह हमारे पगड़ी का बेस बनकर तैयार हो चुका है और अब मैं इस पगड़ी को डेकोरेट करूँगी। अब ये मैंने कैरी का एक डिज़ाइन इस तरह से तैयार किया है और साथ ही एक और पीस इस तरह से ये काटा है और इसका ये जो यहाँ से यहाँ तक का गैप है ये 1.25 इंच का है। 1.25 इंच का रखते हुए मैंने बीच में से इसकी कटिंग की है और यहाँ से यहाँ तक जो है ये हमारे पास 1.25 इंच का मार्क है। अब मैं सबसे पहले इस कैरी को ही डिज़ाइन करूँगी। इसको डिज़ाइन करने के लिए मैंने ये दबका लिया है जो कि इस तरह से इसकी आउटलाइन करते हुए अब मुझे ये पेस्ट करना है। इस तरह से मैं अब इसको पेस्ट करके बताती हूँ। अब ये मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया है। इसको पेस्ट करने के बाद अब मैंने ये स्टोन चेन ली है। अब इस स्टोन चेन को भी मैं यहाँ पर इसके अंदर बिल्कुल इसके किनारे किनारे पर अब इसको ऐसे चिपका दूँगी। इस तरह से मुझे यहाँ चिपकाना है। चलिए करके बताते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर स्टोन चेन को चिपका दिया है। अब इसके अंदर ये मैं बॉल चेन यहाँ पर इसी शेप में अब चिपकाऊँगी। अब मैंने यहाँ पर बॉल चेन को भी चिपका दिया है और ये वाला जो कुंदन स्टोन मैंने लिया है अब इसके बीच में मैं ये चिपका दूँगी। तो ये पैच अब मेरा तैयार हो चुका है। अब ये जो मैंने यहाँ पर इस शेप की कटिंग की थी इसके ऊपर भी मैंने ये फैब्रिक चिपका दिया है। इसको चिपकाने के बाद अब मैं कुंदन स्टोन्स के साथ इसको अब डेकोरेट करूँगी। तो मुझे ऑल ओवर हर जगह कुंदन स्टोन ही चिपकाना है। इस तरह से
ये पूरा का पूरा अब मुझे कवर करना है। अब ये मैंने यहाँ तक ये डिज़ाइन तैयार कर दिया है और ये जो स्पेस अभी बचा हुआ है इसके ऊपर अब मैं ये बॉल चेन से इसको डेकोरेट करूँगी। अब ये मैंने ये हिस्सा भी डेकोरेट कर लिया है और अब मुझे पगड़ी का बेस डेकोरेट करना है। तो इसके लिए अब मैं ये वाली स्टोन चेन ले रही हूँ। स्टोन चेन लेकर मैं इसके बिल्कुल कॉर्नर कॉर्नर पर इस तरह से इसको लगा दूँगी। अब मैंने यहाँ तक ये 2 लेयर इसकी स्टोन चेन की लगा दी है और ये जो आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको दिखाई दे रहा है कपड़ा, तो यहाँ पर भी मैं इसको अब चिपका दूँगी। तो अब ये यहाँ पर ये आउटलाइन भी अच्छे से हो चुकी है। तो अब इसके बाद ये एक लड़ी मैं यहाँ पर बॉल चेन की लगा दूँगी। अब मैंने ये यहाँ पर बॉल चेन को भी चिपका दिया है और ये पैच अब मैं इस तरह से यहाँ पर चिपका देती हूँ। अब ये मैंने कैरी का डिज़ाइन यहाँ पर भी चिपका दिया है और मेरे पास अब ये जो डेकोरेट किया हुआ पीस है, अब इसको मैं यहाँ पर इस तरह से चिपका दूँगी। अब मेरा यहाँ तक ये मुकुट तैयार हो चुका है, लेकिन ये जो स्पेस है इसको भी अब मैं स्टोन्स के साथ भर दूँगी। ये कुंदन स्टोन्स भी मैंने यहाँ पर ऐसे चिपका दिए हैं इस तरह से, और दूसरी तरफ भी ऐसे ही मैं चिपका देती हूँ। ये देखिए, अब ये हमारे कान्हा जी का मुकुट बनकर तैयार हो चुका है। अगर आप बाल गोपाल जी की कुंदन ड्रेस बनाना सीखना चाहते हैं तो इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अब ये बाल गोपाल जी की कंप्लीट ड्रेस बनकर तैयार हो गई है।